गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन 12th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक और इनवर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज को लेकर। कल के लेक्चर में भी मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी इनवर्स फंक्शन के ऊपर। एक तो ये बताया था कि आपके पास में यदि कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। और एक कहा था कि यदि कोई फंक्शन उसी फंक्शन में डिफाइन है और उसका इनवर्स भी उसके साथ ही डिफाइन है तो इनवर्स का उस फंक्शन के साथ जो कंपोजिट था वो आपके पास में एक आइडेंटिटी फंक्शन उसी सेट के अंतर्गत परिभाषित होता था, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज देखेंगे। उसमें से एक प्रॉपर्टी आपके पास में संयुक्त फलन के ऊपर निर्धारित है और वो प्रॉपर्टी अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत मुझे इसमें पड़ेगी नीचे वाली। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो एकेकी आच्छादक। अब एकेकी आच्छादक का मतलब क्या है? 1 on 2 फलनों का संयुक्त फलन मतलब कंपोजिट फंक्शन भी एकेकी आच्छादक होता है। मतलब दो कंपोजिट फंक्शन अपन दो 1 on 2 फंक्शन ले रहे हैं और उनका यदि मैं कंपोजिशन करवाऊं तो जो अपन को फंक्शन प्राप्त होगा वो भी 1 on 2 होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि 1 on 2 का क्या कंसेप्ट है। एक मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है, ए है सेट है और एक सेट बी है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये फंक्शन एफ है। इसके कोई एलिमेंट ए है, बी है, एफ है, एफ ऑफ बी। अरे भाई इसका एफ इमेज क्या होगी? एफ ऑफ ए, इसकी एफ ऑफ बी। यदि ये फंक्शन 1 है तो 1 की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि ए का प्रत्येक अवयव है वो बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 1 का मतलब ये है और इसका एलिमेंट कोई खाली रह सकता। लेकिन एक बात सुनो, मैंने क्या कहा है? इसकी इमेज एक ही होगी। तो इसको मैथमेटिकल रूप में कैसा कह सकता हूं कि यदि कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए है नहीं लेकिन मान लीजिए, और उसकी इमेज यदि बराबर है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तब आपके पास में एलिमेंट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि कोई दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी बराबर होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज वो है। एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। और ऑन टू का मतलब क्या था भाई? ऑन टू का मतलब ये था कि यदि आपके पास में इसमें कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये ए है और इसमें कोई एलिमेंट एक बी है। यदि बी बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल बी सेट से तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट कि जो एफ ऑफ ए होगा वो बी होगा। क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा वो बी होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई भी पूर्व इमेज नहीं हो, प्री इमेज नहीं हो। सबकी इमेज होनी जरूरी है, ठीक है। और वो इमेज हालांकि दो भी हो सकती है लेकिन ऑन टू में तो हो सकती है। लेकिन जब 1 on 2 की बात करूंगा तो 1 में क्या कहा था? एक एलिमेंट की एक इमेज होगी और ऑन टू का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसकी कोई इमेज नहीं हो। तो 1 on 2 का साथ में मतलब क्या हो गया कि यदि कोई आपके पास में इसमें दो एलिमेंट है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसका इसके साथ, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही कॉम्बिनेशन होता है तो 1 on 2 फंक्शन कहलाता है। अब इन डेफिनेशन को यूज करते हुए मुझे इसका कंपोजिट फंक्शन है वो भी आपको 1 और on 2 बताना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 को। सबसे पहले दो एकेकी आच्छादक फलन माना एफ व जी, दो एकेकी आच्छादक फलन है। मैंने मान लिया दो एकेकी आच्छादक फलन है, ठीक है। अब देखिए एफ कहां से कहां परिभाषित है? एफ सच दैट ए से बी परिभाषित है और जी सच दैट बी से सी में परिभाषित, ठीक है। डायग्रामेटिक समझा देता हूं कि मान लीजिए आपके पास में ये एलिमेंट है, सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। सेट सी
सेट बी, सेट ए। इसका कोई एलिमेंट ए है, इसका कोई एलिमेंट बी है, इसका कोई एलिमेंट सी है। इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है। ये फंक्शन आपके पास में एफ है, ये फंक्शन आपके पास में क्या है जी। एफ सच दैट ए से बी और जी सच दैट बी से सी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में एफ ऑफ ए बराबर बी है और जी ऑफ बी बराबर आपके पास में क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अपन सीधी में थ्योरी लिखा था, समझ में नहीं आता, लेकिन डायग्राम से आपको सीधा फंक्शन आ गया कि ए एलिमेंट की जो एफ इमेज है वो बी है और बी एलिमेंट की जो जी इमेज है वो सी है। ठीक है, अब ये दोनों 1 1 और 2 है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इसका संयुक्त फलन। अब संयुक्त फलन क्या होगा, तो संयुक्त फलन आपके पास है, मान लीजिए अपन गॉफ, या गॉफ की रिक्वायरमेंट है तो मैं गॉफ परिभाषित करता हूं। तो देखिए गॉफ, तो गॉफ कहां से कहां परिभाषित होगा भाई, तो एफ का डोमेन ए है और इसका कोडोमेन और उसका डोमेन सेम है, तो ठीक है, तो इसका कोडोमेन क्या है, सी। तो ये ए से सी में परिभाषित होने वाला फंक्शन है, मैंने पहले ही समझा रखा है। तो ये देखिए ए से सी में परिभाषित होगा, वो आपके पास में क्या है, गॉफ, और गॉफ भी 1 1 और 2 होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो पहले तो मैं गॉफ को 1 1 बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा और 2। ठीक बात, तो पहले अपन प्रूव करेंगे, फर्स्ट टू प्रूव गॉफ इज 1 1, गॉफ है वो एक ही है। ठीक है, तो मान लीजिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए मैं क्या कह रहा था 1 1 में कि कोई भी दो इमेज इस सेट की है, यदि उसके इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। ए और बी किसके हैं, इस ए की। तो अब इसका डोमेन है एफ का ए, तो अब इसमें गॉफ का डोमेन क्या है, ए। तो मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूं जो कि आपके पास है, मान लीजिए मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, ये आपके पास में क्या हो गया, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ठीक है, और इसकी आगे इमेज बढ़ाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में, इसको जस्ट आगे मैं करता हूं सेट सी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसकी इसके साथ में, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखिए जी से। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास देखिए जी ऑफ एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगी जी ऑफ एफ ऑफ बी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर आपके पास में लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, एंड मुझे प्रूफ क्या करना है कि गॉफ ऑफ ए बराबर यदि गॉफ ऑफ बी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होने पर यदि ए बराबर बी हो जाता तो 1 1 होगा। तो अब गॉफ कहां से कहां परिभाषित है, ए से सी में, तो यदि गॉफ ऑफ ए बराबर गॉफ ऑफ बी है तो मुझे लाना क्या है कि ए बराबर बी लाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है, मैं इसको लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ ए बराबर जी ऑफ एफ ऑफ बी। अब मेरी बात सुनो, अपन ने क्या कहा है कि जी क्या है, चूंकि जी है वो एक ही है, जी क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ कुछ फंक्शन, यदि जी किसी एलिमेंट के, एलिमेंट मान लीजिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, अरे भाई ये दोनों एलिमेंट बराबर होने पर कौन से एलिमेंट बराबर होंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चूंकि जी एक ही है, इट मीन्स एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन की इमेज बराबर एलिमेंट, और इसके एलिमेंट क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अगेन चूंकि एफ क्या है, एक ही है, अरे भाई एफ एक ही दे रखा है ना, तो एफ एक ही है। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान सुनो, इसको थोड़ा सा मैं अलग डायग्राम से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। या मेरी बात सुनो, एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये बी है, ये ए है, ये फंक्शन एफ है, ये एलिमेंट ए है, ये बी है, इसकी इमेज बन गई एफ ऑफ ए, इसकी इमेज बन गई एफ ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए ये एलिमेंट आपके पास में बी है, ये आपके पास में सी है, ये बी, ये सी, ये इसमें कौन परिभाषित हो रहा है, जी परिभाषित हो रहा है, और ये इसके एलिमेंट आपके पास में क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। तो इसकी इमेज क्या बढ़ेगी, जी ऑफ एफ ऑफ ए और जी ऑफ एफ ऑफ बी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब सिंस एफ इज 1 1, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखिए
यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है, कि चूंकि f है वो एक ही है, f इज 1 1 इंप्लाइज दैट यदि आपके पास में f ऑफ a बराबर f ऑफ b, इफ तो इंप्लाइज दैट आपके पास में a बराबर क्या होगा b, एंड g इज 1 1, g भी एक ही है, तो g इज 1 1 का मतलब क्या है कि यदि आपके पास में g ऑफ f ऑफ a बराबर g ऑफ f ऑफ b हो जाए तो उस केस में आपके पास में f ऑफ a का मान क्या होगा, f ऑफ b होगा। ये तो ये पहले इसके नीचे आप पहले लिख लेना यहाँ ताकि आपको समझ में आए। तो f ऑफ a बराबर f ऑफ b तब a बराबर b, और g ऑफ f ऑफ a बराबर g ऑफ f ऑफ b तब f ऑफ a बराबर f ऑफ b। तो इसका मान आपके पास में क्या आ जाएगा कि a बराबर b। तो मैं लिख सकता हूं हेंस गोफ ऑफ a बराबर गोफ ऑफ b होने पर a बराबर b आ गया, हेंस गोफ सच दैट a से जो c है वो आपके पास में क्या आ गया, a जो 1 1 आ गया, एक ही आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि गोफ है वो ऑन टू है, तो पहले तो ये उतार लीजिए, फिर अपन गोफ को ऑन टू बताएंगे। आप 11th क्लास में 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ के आए, तो वहां पर और जाके वापस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं प्रूव करूंगा कि गोफ है वो ऑन टू है, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनिए बात, अपन को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव गोफ सच दैट a से c इज ऑन टू। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं बता देता हूं, चूंकि f इज ऑन टू, f एक ही है, ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, f इज ऑन टू, तो इंप्लाइज दैट आपके पास में कहां से कहां f कहां से कहां परिभाषित है, a से b में। तो if b belongs to capital B implies that there exists small a belongs to capital A such that, ताकि जो f of a है वो आपके पास में b है, मतलब b सेट का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ है, एंड g is on to implies that if small c belongs to capital C implies that there exists small b belongs to capital B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में सच दैट कि जो g ऑफ b का मान है वो आपके पास में आ रहा है c। इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूं और इसको समीकरण दे रहा हूं, क्योंकि f ऑन टू है तो f ऑफ a का मान f b आ गया, और g ऑन टू है तो g ऑफ b का मान c आ गया। ऑन टू का मतलब क्या है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, और इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव गोफ इज ऑन टू। इसका मतलब क्या है, गोफ कहां से कहां परिभाषित है, ए से सी में, तो ए का डोमेन क्या है, ए, तो अपन को प्रूव ये करना है कि गोफ ऑफ ए होगा, इसका मान भी क्या होगा, सी होगा। तो देखिए बात करते हैं, ठीक है। तो इफ C belongs to capital C implies that there exists small a belongs to capital A। यदि C इस सेट से बिलोंग कर रहा है, करने का मतलब है इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब यदि C इस सेट का एलिमेंट है तो एक इस A में ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज ये है, तभी तो ऑन टू होगा। इसका मतलब समझो, B belongs to capital B, मतलब B एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए there exists एक एलिमेंट A में ऐसा जरूर है जिसकी ये भी इमेज है, ठीक है। तो अब अपन को देखना है कि implies that गोफ ऑफ A, तो गोफ ऑफ A मतलब क्या होता है, g ऑफ f ऑफ A और g ऑफ f ऑफ A। f ऑफ A का मतलब क्या है आपके पास है भाई b, तो g ऑफ B, और g ऑफ B का मान क्या आ गया, c। तो हेंस अपन कह सकते हैं कि गोफ ऑफ A का मान क्या आ गया, c, अर्थात C का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का
प्रतिबिंब है। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ए के प्रत्येक आपके पास एलिमेंट की इमेज सी है, मतलब सी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः गोफ आच्छादक फलन है। ठीक है, तो पहले तो मैंने 1 1 प्रूव कर दिया, अब अपने आगे ऑन 2 की बारी। तो एक बार इसको आप उतार लो, फिर अपन इस प्रॉपर्टी को अपन प्रूव करेंगे। ठीक बात, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब अपन को इसका कंसेप्ट यूज करते हुए अपन बात करेंगे। थोड़ा 1 1 और 2 को दिमाग में कंसेप्ट ध्यान रखना। यदि किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपको पहले समझाया भी है, और नहीं तो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। अब देखिए क्या लिखा हो, यदि f व g दो एक ही आच्छादक फलन है, तो मैं देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 को प्राप्त करा। f such that a से b व g such that b से c दो एक की आच्छादक फलन है। दो एक की आच्छादक फलन है। ठीक बात, कि गौफ परिभाषित हो सके तो गौफ परिभाषित कहां से होगा, अब देखिए। तो इंप्लाइज दैट जो आपके पास में गौफ है वो कहां से कहां परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित हो रहा। ठीक है, अब अपन को बताना है हो, तो गौफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा कि गौफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने कहा था किसी भी फलन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 और 2 हो। तो पहले अपन को प्रूव करना पड़ेगा कि गौफ का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब गौफ है वो 1 1 और 2 है। तो अभी मैंने लास्ट थ्योरम में बताया कि दो एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक ही आच्छादक होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि चूंकि दो एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक की आच्छादक दो एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक की आच्छादक होता है। अभी अपन ने प्रूव किया, क्योंकि f और g एक की आच्छादक है तो आपके पास में गौफ एकासी आच्छादक। तो देयरफॉर गौफ है वो गौफ सच दैट a से c एक की आच्छादक फलन है। एक कौन सा फंक्शन हो गया, एक की आच्छादक फलन है। अतः गौफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा। गौफ का प्रतिलोम क्या है भाई, आपके पास में विद्यमान है। अब मेरी बात सुनो, कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ देता है कि यदि f और g दो कोई आपके पास में 1 1 और 2 फंक्शन है तो बताइए कि गौफ है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप f और g एक की आच्छादक है तो पहले गौफ को एक की आच्छादक प्रूव करोगे। तो गौफ एक की आच्छादक प्रूव हो गया तो आप कह दोगे कि आपके पास में गौफ है वो 1 1 और 2 है, अर्थात गौफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब देखिए गौफ कहां से कहां परिभाषित होगा कि गौफ a से c में परिभाषित है, तो गौफ का इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा भाई, c से a में। अरे भाई यदि f है वो a से b में परिभाषित हो रहा है तो f इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, b से a में। अरे भाई ये बात है, मैं यहां कह रहा हूं आपको, समझो यही समझा देता हूं। ये एक क्वेश्चन है, ये a ये b ये c, ठीक है, ये x ये y ये z, ये फंक्शन f ये फंक्शन आपके पास में g। तो ये फंक्शन आपके पास में क्या है, गौफ है ये। ठीक है, ये तो आपके पास में गौफ है।
और वापस सी से ए में क्या होगा आपके पास में, गोफ ऑफ इनवर्स होगा, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, गोफ इनवर्स है वो सी से ए में परिभाषित होगा। अब मेरी बात सुनिए, प्रतिलोम तो विद्यमान हो गया, अब अपन को क्या बात बतानी है कि गोफ इनवर्स है वो एफ इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन जी इनवर्स के बराबर है। अब ये भी फलन और ये भी फलन है, दोनों कंपोजिट फंक्शन है, और दो फलन बराबर कब होते हैं, मैंने 3 बातें बताई थी लास्ट के लेक्चर में, 2 या 3 लेक्चर में पहले, कि 2 फलन बराबर होते हैं। पहली बात, उन दोनों फलन के प्रांत बराबर हो, दूसरी बात, उन दोनों फलन के कोडोमेन या सप्रांत बराबर हो, और तीसरा कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं और उस एलिमेंट की दोनों की जो इमेज आएगी वो इमेज सेम आनी चाहिए, मतलब किसी एलिमेंट को इसके ऊपर ऑपरेट कराऊं या इसके ऊपर ऑपरेट कराऊं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो पहले तो मुझे इसका डोमेन और कोडोमेन बराबर लाना है। तो इसका देखिए डोमेन क्या है, गोफ इनवर्स का सी डोमेन है और कोडोमेन ए, तो पहले मुझे इसका भी डोमेन और कोडोमेन यही लाना है, ठीक है। तो अब यहां बताता हूं, चूंकि F such that A से B में परिभाषित एक एक की आसादक है, तो इम्प्लाई दैट F इनवर्स सच दैट B से A में परिभाषित होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक एक की आसादक है। एंड G सच दैट B से C में परिभाषित है, इम्प्लाई दैट G इनवर्स सच दैट कहां से कहां होगा, C से B में परिभाषित होगा। देयरफॉर क्या है भाई, F इनवर्स O G इनवर्स, तो ये देखिए इसका डोमेन G इनवर्स का डोमेन C, तो C, इसका डोमेन और इसका कोडोमेन सेम है, तो वापस ये C से A में समान हो गया। तो मैं लिखता हूं, गोफ इनवर्स व F इनवर्स O G इनवर्स दोनों के प्रांत व सप्रांत समान है, ठीक है, प्रांत और सप्रांत समान आ गए। अब मुझे क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट को इसके ऊपर ऑपरेट कराऊं या इसके ऊपर ऑपरेट कराऊं, आंसर दोनों का एक आना चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट की दोनों के साथ में जो इमेज बढ़ेगी वो इमेज में ही बराबर है, तो दोनों फंक्शन क्या है, एक है या बराबर आएंगे। तो अब मेरी बात सुनिए, गोफ है वो कहां से कहां परिभाषित है, सी से ए में, तो सी की इमेज क्या है, जेड, अरे भाई सी का एलिमेंट क्या है, जेड, और कहां वाला ए, तो जेड, यदि अपन इसके ऊपर ऑपरेट करें तो अपना मान आना चाहिए एक्स, ठीक है। तो पहले मेरे बात बताओ कि अपन को क्या निकालना है कि गोफ इनवर्स जेड का मान मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स, लेकिन भाई अब प्रूव करूंगा कैसे, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो ये कब परिभाषित होगा, जब आपके पास में गोफ परिभाषित होगा, क्योंकि गोफ एक ही आसादक है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले मैं लिख सकता हूं, देखिए, चूंकि F such that A से B and for all x belongs to A and y belongs to B, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो f of x है वो आएगा y, ठीक है, और जो g है वो such that B से C है, for all p belongs to y belongs to capital B and z belongs to capital C, implies that जो g of y है वो आपके पास में आ गया, क्या आ गया भाई, z, ठीक है। तो अब मुझे पहले गोफ लाना है, तो गोफ क्या होगा भाई, गोफ ऑफ x, क्योंकि गोफ का डोमेन क्या है, गोफ का डोमेन a से c में है, तो a का एलिमेंट क्या है, x है, तो गोफ ऑफ x, तो गोफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x का मान क्या है भाई, y, तो ये हो गया g ऑफ y, और g ऑफ y क्या है, z, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि गोफ ऑफ x बराबर आपके पास में z आ गया, और गोफ क्या है, 1 1 on 2 है, तो मैं इसका इनवर्स इधर ले जाऊं, तो अपने पास में क्या आ गया, गोफ इनवर्स z बराबर क्या आ गया, x आ गया। इसको मैं समीकरण दे देता हूं आपके पास में कोई भी 1, एक तो ये आ गई। अब मुझे इसका भी, जो ये फंक्शन है इसका भी z के साथ निकालने का x आना चाहिए, तब वो फंक्शन बराबर होगा। तो अब मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, देखिए, तो ये मैंने क्यों निकाला, गोफ क्यों निकाला, क्योंकि गोफ निकालेंगे तभी तो गोफ इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है। तो अब मेरी भाषा में यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं। अब मुझे क्या लाना है, मुझे ये प्रूफ करना है
कि आपके पास में नाउ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के साथ में जेड, तो ये आपके पास में क्या हो गया भाई, एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड। और मेरी बात सुनो, एफ है वो एक एक यहां से देकर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एक्स बराबर आपके पास में क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई हो गया। और जीपी इनवर्स आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाई बराबर क्या हो गया, जी इनवर्स जेड। ठीक है, तो जी इनवर्स जेड का मान क्या आ रहा है, वाई, तो यह आ गया एफ इनवर्स वाई। और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। ठीक है, तो यह आ गया एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड बराबर एक्स, समीकरण 2। ठीक है, तो हेंस अपन कह सकते हैं कि गॉफ ऑफ इनवर्स जेड का मान एक्स है, वो आपके पास में एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के जेड बराबर। हेंस कि गॉफ ऑफ इनवर्स है वो बराबर है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। तो क्या क्या बातें अपन को प्रूव करनी थी, एक तो दोनों के डोमेन और कोडोमेन सेम हो, और दोनों अलग। दूसरी बात कि दोनों फंक्शन के ऊपर में एक एलिमेंट की इमेज निकालो तो वो इमेज भी सेम आनी चाहिए और अपने एक्स सेम आ गई। और इमेज क्या है, क्योंकि ये सी से ए में परिभाषित है, तो ए साइड का एलिमेंट और ए साइड का एलिमेंट क्या है, एक्स, और इसका डोमेन सी, तो इमेज अपन सी की लेके एलिमेंट की, तो जेड का इमेज है वो एक्स आनी चाहिए। तो ये तो था आज का अपना लेक्चर। लास्ट जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपन इसकी एक्सरसाइज 1.2 को लेकर बात करेंगे, जो कि इनवर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड है।